वो कलंदर बादशाह ने किसी ने किया सुनहरा सी इस्लामाबाद का, उन्हें क्या अब आप आते नहीं हैं, शादी हो गई जी, बच्चे हो गए, कहा नहीं आते। उन्हें क्या जब आप मर जाएंगे तो फिर उसके बाद इसका राज़िक कौन होगा, वो उसके बारे में कुछ बताओ। किसी फकीर को किसी ने पूछा ना कि भाई आप आते नहीं हैं हमारे पास, कहने लगे शादी होगी, बच्चे हो गए हैं। अच्छा बच्चे हो गए हैं तो जब आप मर जाएंगे तो फिर बच्चों का राज़िक कौन होगा, उसके बारे में तो बताओ। फिर तो जो अल्लाह ही है जी। फिर उन्हें कहा अब भी अल्लाह है तो बाद में भी अल्लाह है। सारी दुनिया जो पीर मेरा कल्ला है, जिन्हें लोग बंदा कहते बंदा नहीं हो अल्लाह है। अल्लाह बेटा तू बढ़ा रहे उठा मैं जा पीना तो बाहर जाकर फिक्र भी हो बहुत मैं बकिया आज बहुत बर्बाद किया। पूछो के गल करेगा तेरे को कह रहा हूँ वो किधर गई दूसरी माई सुंदर सवाल पापा जी। वो आज नहीं आई, उसके घर कोई फंक्शन था। चलो अल्लाह शाह जी को चाय ला दें, कुछ बना रहे हैं यार। मेहनत रुखसत करो। आप उधर देर क्वेश्चन कर कहते 2 कश्तियों पे आप 15 कश्तियों पे बंदा बैठा हो। मेरे बच्चों के लिए दुआ करो, ये जितने भी बच्चे हैं दुनिया में या अल्लाह उनकी खैर कर, क्योंकि बचे हुए हैं। ये दुआ नहीं करनी है यार अल्लाह की जितनी मखलूक है खुदावंद आलम उस पर की खैर करना है। वो जिस हाल में भी है, वो जिस तरह का भी है, बच्चा है, बच्ची है, सिख की है, मुसलमान की है, ईसाई की है, कतरी की है, अरबी की है, किसी की भी है, या अल्लाह उस पर रहम करना, करम करना। या खुदावंद आलम, या अल्लाह जिसने भी तेरे महबूब का ख्याल भी एक बार किया, या अल्लाह उसकी मफरत फरमाना, उसकी नस्ल की मफरत फरमाना, उसकी नस्ल की मफरत फरमाना। या अल्लाह मेरे माँ बाप की नस्ल की मफरत फरमाना। या अल्लाह 1,24,000 पैगम्बर हैं। या अल्लाह जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ये उनकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, कुल वलियों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, अपने माँ बाप की नस्लों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कबूल करना ना कबूल करना अल्लाह तो वो तेरा काम है, वो मेरा काम तो नहीं है। तो सबके लिए दुआ करबला के 72 शहीदों की खिदमत में, 5 ते 12 ते 14 ते 72 की खिदमत में। या अल्लाह वो शहीद जिनके बारे में मुझे नहीं पता, जो तेरे नाम पर शहीद हो गया, उनकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कबूल कर ले, मकबूल चाहे ना करना, खैर हो आपकी। ये करनी है मेरा घर सही हो जाए। तेरे घर फायर ब्रिगेड आ गया, खोल यार किसी तरह खोलना कर लिए डबल जवाब आ गया ना। वो तो फिर गरम लगेगी ना, ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ तो ਸਾੜ ले। नहीं बाबा जी इस तरह नहीं उन्होंने डबल कप, उन्हें डबल कप देते हैं, पकड़ा दो उन्होंने अद्धी करके ठंडी करके पीनी होती है। वो इसमें से आधी मेरा हो जाए तेरा ना हो, उस मोहल्लेदारों की वास्ते दुआ ना करनी। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं यार ये बंदा बड़ा गंदा है, तेरे से भी गंदा कोई नहीं है, उसकी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ गंदी नजर आ रही है। क्या दी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ गंदी नजर आ रही है। उन्होंने ठहर के पीनी ठंडी। वो कुल हम के लिए दुआ करनी है, कुल हम के दुआ। या अल्लाह जिसने तेरा कलमा पढ़ा, या अल्लाह जिसने तेरे महबूब का ख्याल भी किया, उसके दिल में ख्याल भी आया खुदावंद आलम ये हदिया तो वतन उसकी खिदमत में पेश करना। ये नहीं कहना कि उसकी मफरत फरमाओ, ये तो ऑर्डर दे रहे हैं आप। ये जो मैंने जिक्र किया उसकी खिदमत में, या अल्लाह मैं जिस उस्ताद के साथ लगा हुआ हूँ या लगी हुई हूँ, या अल्लाह जो मैंने जिक्र किया तेरा, या अल्लाह मैंने उसकी नस्ल की खिदमत में पेश किया। यार उसकी तफैल हमारे मेरे माँ बाप की भी नस्ल में खिदमत।
अभी मेरी ठीक है, दबा मेरा खराब है, सो आहिस्ते कुछ आता नहीं। ख्वाब में आपको देखा, अपने आप को ख्वाब में क्यों नहीं देखा? तो इसीलिए तो कहा ना, आपसे आपके हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। तो इसलिए ख्वाबा के सहारे तो ना रहो, जो वो कह रहा है उसको कुछ दो। लानत है उस स्टूडेंट के ऊपर जो अपने प्रोफेसर को, टीचर को कुछ पेश नहीं कर सकता। पूछो क्या पेश करना है? क्या पेश करना है? यार दवाई पेश करनी है और क्या करनी है? अच्छा, क्या ये दवाई पेश करनी है ना? हाँ, अच्छा मरीज तो, अच्छा स्टूडेंट तो वो होता है जो अपने प्रोफेसर का झंडा आसमान पे लगा दे। अल्लाह भी मजबूर हो जाए, यार तेरा कैसा स्टूडेंट है यार, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਢੜਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਣਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ 3 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 2 किसकी 3 किसकी है? मेरे बच्चों की खैर होवे, बकाया भाड़ में जाए। पता नहीं किदे किदे बच्चे ने, तो पता भी नहीं लगता ना पिया, पता नहीं किदे किदे बच्चे ने यार। मठियाई तो दसे नहीं मैनू काका, ले पुत्र दा खाना। चलो हम करिए, अल्लाह का महबूब सिर्फ आप ही का महबूब नहीं है, हमें जिधर जाता हूं उनका भी महबूब है। कायनात की हर शय, देखो ना, वो हरनी को दूध दिया उसके बच्चे के साथ, तो सरकार मदीना ने हारून रशीद को कह दिया कि तेरी शाद नस्र बादशाह। उस हरनी ने सरकार मदीना का शुक्रिया अदा किया, इसने मेरा ख्याल रखा। आपने रब गुरु लभो, कमली वाले का महबूब भी नहीं लभ सकता, तो कमली वाले का रब भी नहीं लभ सकता था। तुम अपने रब, मौला जी फरमाते नहीं कि मैं अपने आदत टूटने से अपने रब को पहचान भी, अपना नाल क्यों कहते हैं पै, ये की मसला? इस गल नूं लभो, नहीं तो वरना ऐसे गुल्ली डंडा खेडते रहोगे। मैंने कहना नहीं, तुसी सहना नहीं, कहनी सहनी रहनी, ना आकना ना थकना ना चकना। का झंडा गाड़ते हैं, मैंने पूछा था कि ये तो बताएं कि वो मतलब कैसे। हाँ, वो कह रहे हैं इतनी दुआ उसके लिए मैंने करें, बताया तो है तुझे, दुआ उसके लिए इतनी दुआ करें। अब जब नबी को सलाम करती हैं, जब उसके रोज़े में दाखिल होती हैं, तो वो कहती है जी रूबरू हो जाए। कैसे रूबरू हो जाए? कौन करा सकता है रूबरू? है कोई ऐसा तुम में जो रूबरू हो सके? उधर बड़े बड़े बादशाह शहनशाह नहीं, वो सब नहीं उठाते सजदे से, रूबरू कैसे हो सकते हैं? वो किसी बात को समझा रहे हैं कि ये इसको देख लो। महबूब हुब की जमा को कहते हैं। कहाँ पढ़ा आपने? मैं तो भाई आए कि जिंदगी उनसे वेखण ले दो, तो उसके लिए ये करना, ये करना क्या पेश करते हैं? मैंने इन बच्चों को ये बताया होगा कि ये करना, ऐसा कर दो फटा पड़ जाए तेरा और तेरे उस्ताद का, कि इतनी मजदूरी कर दू उसकी। मेरे तो जो यार है, मैं तो भगा के रखता हूँ उनको आगे आगे, उन्होंने मैं सौन देता कि गलती ना नींद आ भी जाए सवेरे कहते जी एक कॉल आई है ताड़ी। ये ऐसे है, ये यहाँ बैठे, नीचे जाके देखो ना कौन है लेटा हुआ। हम समंदर की तरह ज़रफ़े वसी रखते हैं इनकी बात, दिल में तूफान और चेहरे पे सुकून रखते हैं। ये ऐसा ही नहीं है काम। आप मेरे ख्वाब में आए, जिसके साथ ज़िंदगी में आए तो उसका ना पता करो, देखो ना क्या हाल है। किसी किसी ने उसके लिए दुआ की,
बेटा मैं मुझसे बात कर रहा हूँ, आप खाली सरा ला रहे हैं। मैं तो कितनी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, ज़ुबान को भी यूज़ कर रहा हूँ, दिल को भी यूज़ कर रहा हूँ। आप एक चीज़ें ला रहे हैं, मैं 5 चीज़ें इकट्ठी ला रहा हूँ। हाँ हाँ, ये सबको कह रहा हूँ, आप को तो नहीं कह रहा, सिर्फ चेहरा आपका देख रहा हूँ ना बेटा। वो तो वैसे भी बॉक्सर है, बॉक और सर। बादशाह इधर से ऑर्डर देता तो हाथ हिलते हैं, इसलिए कहते हैं ना सर देना पड़ता है। सर कहते हैं ना कि इधर ही आना पड़ेगा आपको। ये थोड़े ही कहते हैं कि मेरे घर आ जाओ, तो घर में होते ही नहीं है। वो कहते हैं जो बात कर रहा हूँ इधर ही आना पड़ेगा, सब इधर ही आए हैं, यही करना पड़ेगा, सब इधर ही आए हैं। ये है बॉक्सर, सोई जब पालाना को बचाए जेडे राजपूत सैयद ने ना, इन्होंने को रब बचाए। अपारी आप ठीक है, अपना हिस्से कड़ी। आपू जी हुण मैं खाब खा ली, हुण मैं लै जांदा वां। अच्छा ला पुत्र, कोई गल नहीं, तेरा भी दिल कर छोटा है छाबा अपना होवे। नहीं छोटा क्यों होना चाहिए? बेटा बात ये है ना कि सादा उठना। मैं आपको ये बात बता नहीं सकता। मैं इनको जब कहता हूँ ना, सर को कहता हूँ यार मैं तानू लैके ना बवा तो मैंने शबाशा ना कहना, मैं कल ही होगा। अब मैंने इसको, इसने मुझे पूछा यार आप ये बात करते रहते हैं 6 महीने हैं, ये कहते यार मुझे ये क्या आप कहते यार, तुम कहते मैं तुम लैके बह जाऊँगा, मैनू दस। मैं कहते तेन 10 दवा मजदूरी करेगा? इन्हें क्या करागा? मैं क्या मेरे महल्ले च फ्रूट वंडना ही फलाने के नां का। यकीन मन शाम में 1000 रुपए का मास्टर ने कहा जाके लै आ। वो जाके ले आए, फिर जाके दसिया कि हुण करना की है। अपने रब के रूबरू कैसे होते हैं, बंद आंखों से नहीं खुली आंखों से भी हो जाता है। फिर उससे बात करता है, या अल्लाह इस बंदे तेरे ने तेरा पता दिया मुझे, और उसके बाद मुझे पता दे रहा है। खुदावंद आलम ये तेरा और तेरे महबूब का बंदा है। या अल्लाह जो मैंने ये जिक्र किया है, हदिया तो फतन तेरे महबूब और तेरे पारसा बंदों की खिदमत में पेश किया, 1,24,000 पैगम्बरों की खिदमत में पेश किया, कुल हम वलियों की खिदमत में पेश किया, कुल हम शहीदों की खिदमत में पेश किया, यार उनके चाहने वालों की खिदमत में पेश किया, यार उनकी नस्लों की खिदमत में पेश किया, ये उनकी खिदमत में पेश किया। या अल्लाह मैंने जिससे सीखा, जिससे मैंने अल्लाह बे या ABC सीखी है, या अल्लाह उसकी नस्लों की खिदमत में पेश किया, उसकी खिदमत में पेश किया। तो अल्लाह कहता है अपना नाम नहीं ले रहा, दूसरों की खिदमत में पेश किए जा रहा है, तो भाई इनकार तो नहीं होगा, इकरार होगा। खैर आपकी ये है, खाली ये नहीं, ये जो हम तो नहीं करते, ये हमने शुरू किया लेकिन हमने काम नहीं छोड़ा है। सर ने भी काम नहीं छोड़ा, हमने भी काम नहीं छोड़ा, हम काम करते रहे, अभी भी काम करके आए। ये अभी नीचे किसी के पांव दबा कर आया, फिर मैंने इसको इशारे से बताया कि फलां जगह पे हाथ रख। यार क्या बात है, फल अच्छा लग रहा है, तो यार उसके पत्ते अच्छे नहीं लग रहे, उनके बारे में कोई ख्याल नहीं है। जितना हो सके करो, दुआ ही कर दो, चलो कुछ ना करो दुआ ही कर दो। किसी को कहते हो हमारी उम्र इसको लग जाए, यार किसी को कह दो हमारी सेहत इसको लग जाए। ये ज़रूरी है, मैंने आपको बताया दुआ का तरीका। ये दुआ तो है, ये तो अल्लाह वाली दुआ है ना, ये सिर्फ बंदे वाली दुआ है, ये बंदे वाली दुआ है। ये पुत्र बंदे ही सारे तो अगे ही बकाया दूसरे जिन क्या पढ़ोगे तो यह हो जाएगा, पाएगा तस्बीह फेरूँ और किसको घेरूँ। हाँ ये ना काम करा करो, सिर्फ ये काम है कि दुआ, ये ना आपका कुशादा रहेगा, आपके ज़ाहिर बात को किसी का अंदर का हुस्न देखना हो तो बाहर से पता चल जाता है।
यार जब ये 1.25 पैगम्बरों की खिदमत में पेश करोगे, कुल वलियों की खिदमत में पेश करोगे, वो सलामी इनको देंगे ना। जवेद जवेद सब आपके बच्चे ने हमें सलाम भेजा है, वो भेजो तो सही सलाम किसी को। हाँ सलामती है ना, दुआ है, बड़ी दुआ है ना। तो ये है, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वैसे ही दुआ से भी इत्तेफाक है। हाँ सूरत रहमान से भी दुआ है, अब उससे भी दुआ है। बंदा तो गुनाहगार है लेकिन रहमान है मौला, रहमान है मौला। बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला, तेरी शान है मौला। तो ये है कि मैंने आपको बताया, अंबिया का तरीका ये है, वलहत का तरीका ये है, सबके लिए। जब सबके लिए आप मोहल्ले में सबके लिए कुछ चीज़ें तकसीम कर रहे हैं, तो आपकी मदर को तो लोग कहेंगे ना आपकी बेटी बहुत अच्छी है। यहाँ तो पुत्र पीर हो जाओगे, जरा बुर्ज खलीफा बिठा देवे, या पुत्र या स्टूडेंट मुरीद हो जावे, जरा अपने मुर्शिद को बुर्ज खलीफा से बिठा दे, पता लगे कि यार कोई आया, कोई पुत्र मिले मैंने, पता है बाबे ने गल, वो पुत्र हो जा मिले। कितने वर्ष हो गए आपको दुआ में आते हुए? 9 साल। हाँ 9 साल। 9 साल से मुझे देख रहे हैं ना, मैं तो जख्मी हूँ, शेर तो नहीं हूँ, गुनाहगार हूँ। मैं कुत्तों के साथ ही रहता हूँ, कुत्ता कुत्तों के साथ ही रहता है, लेकिन काटता रहता है। आपने मुझे ये ऊपर नीचे होते देखा, ऐसे देखा ना? मुझसे बोलो। जी जी जी। तो बेटा बात ये है, मैंने आपको बता दिया, जब आओ तो घर को तो अपने प्रोफेसर को कुछ दे कर आया करो ना। लानत है उस बंदे पे जो अपने गुरु उस्ताद के घर आए तो खाली आता है। इसका मतलब नहीं है मिठाई का डब्बा, इसका मतलब नहीं है कि ये आप बिस्कुट ले आए, इसका मतलब ये है कि आप बारगाह खुदावंदी में कुछ अर्ज करके आए तो कहे कि या अल्लाह मैं जिससे सीख रहा हूँ या जिसके अंडर हूँ, या अल्लाह मेरे उस्ताद मेरे गुरु का खैर करना, उसको दुआ देनी है। वो तो दे ही रहा है, लेकिन बारगाह खुदावंदी में आप उसकी अर्ज भी क्यों ना करें, ये लाजम है, ये बहुत जरूरी है। हर के खिदमत कर दो मखदूम शुद्ध, आंचे खुदा खुद नबाई खुद रहो महरूम शुद्ध। भाई ये दुआ करनी मैंने आपको बता दिया, आपकी मर्जी। ये बताना नहीं ना, हम तो बात भी नहीं करते किसी से। ये आता मुझे देखता है तो मैंने ऐसे किया होता, मेरी बेगम भी देखी थी, मुझे उस टाइम नहीं बुलाती, वो मसले पे खड़ी होती है, वो मेरे अगों नहीं लंघती, मैं ਉਹਦੇ अगों लंघ जाना। इनको बताया कि यार नमाज ही पढ़ी आएगी, दिन में 7 मरतबा नमाज पढ़नी पड़ती है दिन में। फारसी का फिक्र है, नम पानी को कहते हैं, मिट्टी को कहते हैं। ज़रा मिट्टी ये ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रा खेज है, इसीलिए इसी की बात कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना। जब तू बारगाह खुदावंदी में अंबिया फुकरा के बारे में वो हाथ उठाएगी, अपने बुजुर्गों के लिए हाथ उठाएगी, बता तेरी रजा क्या है। खाली है नहीं कि सुता हो तो बता तेरी रजा क्या है। कुछ भी ना करता हो, जंगे करता हो, किश्तियाँ 5 है 6 हैं 7 है 12 है, किसी तेज स्कॉलर की तरह मुकालमे जैसे कमेंट्री हो रही है वैसे करिए जा रहा है। वो तो कह रहा है रुक रुक के ठहर ठहर के मेरा नाम लेना ताकि तुझे पता चल जाए मैं कौन हूँ। तो ये आप करें, मैं तो आपको नहीं कहता करे या ना करे, मैंने आपको बता दिया।
ये जो यहाँ पे फकरा की बात ही होती है ना, लाल मेरी पत रखी हो बला झूले लालंदे, वो कौन है? वो भी तो एक वली है ना, वली है ना। तो 40 दिन उसे अब्दुल कादिर के दरवाजे पे गुजारने पड़े हैं। अगर हिस्ट्री से वाकिफ हो तो पढ़ो जाके, जाओ ना, बोला बाबा तुम कलंदर हो गए हो, आज जब उधर जाके काम करोगे, डिप्टी करोगे, मुझे 5 दिन के लिए मेरे पास फिर आना। 5 दिन के लिए फिर आए, वो 5 दिन के लिए फिर आए। फिर जब आने लगे उनके हिंदुस्तान की तरफ से जाना, वली कलंदर को मिलके जाना, बड़े को बंदा मिलके जाता, तो निज़ामुद्दीन का सलाम करके जाना। ख्वाजा निज़ामुद्दीन ये डायमंड बाजार वाले जो लोग होते हैं उनका भी खाना पकाते थे। वो जहान फानी से जा रहे हैं तो जो तवाफ़ें थी उस मंडी की, उन्होंने कहा भाई किधर जा रहे हो निज़ामुद्दीन, अब हमारे खाने का क्या बनेगा, हमारी रोटी का क्या बनेगा। खुसरो के कहने से हाथ नहीं निकला, उनके रोने से हाथ निकल गया। खुसरो को उन्होंने कहा कि देख हम कैसे पुकारते हैं, हम जसी को कैसे पुकारा जाता है। हाथ निकला, कहता है कहीं भी नहीं जा रहे, इंतजाम उसी तरह होते रहे, मैं इधर ही हूं। तो फिर जब इधर है तो फिर कौन होगा? इसलिए अपने आप में पढ़िया तो वही निकले भाई, आपके लंगर का इंतजाम पूरे टाइम पे हो जाएगा। हूँ गिनती के बंदे हूँ सिर्फ मेरे बच्चे आसे दुआ कर देना, ये बच्चे पर ही रहन दो, वैसे उन्होंने खारिश लगी है। बड़े बड़े लोग खारिश लग गया, उनकी सल्तनत से कुत्ता चला गया तो उसके पाँव पड़ गए हैं कि यार माफ़ कर दे, उसको पता नहीं था, उसको पता नहीं था। बड़े बड़े लोग कदर जलील जिनको सरकार के रोजे से आवाज़ आ रही है कि ये हमारा बेटा, उन्होंने भी कुत्तों से भी माफ़ी मांगी है कि यार तुझे खारिश लगी, तुझे बाहर छोड़ आया, तो इलाज आगे किया, पट्टी बांधी तो अपने दांतों के साथ पट्टी बांधी। पुत्र है भटूरे तो बड़े सस्ते मिल जाते हैं, हाँ, लेकिन पाठ होगी तो वो सस्ता नहीं मिलेगा। कनेक्शन करो ना, कनेक्शन के बगैर तो कोई बात नहीं है। जब वो कहते हैं 3 बार अल्लाह अल्लाह करो, वो तो किसी चीज़ को समझ आ रहे हैं। वो 3 बार अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह 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 करो, भाई कौन अल्लाह है जी? वही अल्लाह। तो कनेक्शन उससे पैदा हो। जब कनेक्शन पैदा हो, जितनी बात कनेक्शन के बगैर कर सकते हो करने वाली वो करो। जो उस तरह का कनेक्शन है तो वो तो बंदा उसी के साथ बात करता है जिसके रास्ते से आई होती है। सारे हंसते पुत्र दुआ, मैं तो हिंदुआ से भी दुआ करना, साइया से भी दुआ करना, मैं तो ईसा भी बड़ा मानना। गिरजा ओए गिरजा है, दीवा नीवा होता नहीं, नीवियां बेरियां नूं फल लगता है। गुरुद्वारा, गुरु का द्वारा, गुरु का द्वारा, चर्च, चर्च करना पड़ेगा। मस जद टच होगा तो जाहिर है कि जद ही होगा, जद ही होगा। इमाम बारगाह, इमाम की बारगाह जैसे मस्जिद है। तो ये मैं इस तरह की बात आपको सुना सकता था। तो आपने मालिका से दुआ कर दी, पूरे उसके लिए दुआ कर दी, अपने माँ बाप के लिए दुआ कर दी, आपने उस्ताद की नस्ल के लिए दुआ कर दी। या अल्लाह जितनी नस्लें आज तक आई हैं, ये अदिया तोहफा मैंने उनकी खिदमत में पेश किया। जितनी नस्लें आई हैं, सर खड़े हुए थे कल अपने वाला साहब की तुरबत पे, तो मैं देखा तो मैंने उसको शेयर किया अच्छे तरीके से। यार इसमें तो कोई शक नहीं है, आपका बड़ा हिस्सा है। ये मैं कोई बात कर रहा हूँ किसी जिसको समझ आती है, इसमें कोई शक नहीं है, आपका बड़ा हिस्सा है। आपने कितनी बार जितलाया कि हमारा हिस्सा है, यार उस बंदे ने तो एक बार भी नहीं जितलाया कि मेरा कोई हिस्सा है। तो यार उसको नहीं आगे रखना। लानत है उस बंदे पे जो अपने लिबास को धो धा के साफ करके नहीं रखता।
जो अपने कपड़े प्रेस नहीं कर सकता वो किसी का क्या कर सकता। अव्वल खेश बाद दरवेश। कोई बंदा उठया काफी है। लो जी बाबा जी मैं तो कुछ सुना न कहा कह भी गए कुछ कहते कहते रो भी रह भी गए। तू गाएगी तो बड़ा अच्छा गाएगी बेटा। सुनियारी 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 सारा ही ले जाए ऊपर, इसके ऊपर प्लेट दूसरी रखो। अदनान ये उठा रहे हैं। जी शाह जी हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी जो बार बार तेरे कदम तोड़ के भी तो सही था। तेन कर ले सिर तू उत्ते ले जाओ। हाँ जी सारी बातें शाह जी ने आपसे की हैं, क्या समझ आई है आपको? वो क्या कह रहे थे? नहीं माइक सर मैं तो एक बात में स्टक हो गई थी असल में। क्या क्या कह रहे थे? एक तो ये कि मतलब मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं था कि इस तरह मतलब दुआ करती हूँ मैं, लेकिन इस तरह से मैंने नहीं कभी सोचा कि ये इस तरह से दुआ करनी होती है। और मैं जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपने पैगम्बरों को भी औलिया इकराम को इस तरह से आप, या जो उन्होंने कहा कि उस्ताद कि आप इस तरह से भी आप दुआ कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि मतलब लाइक हम उस तरह से तो हमारा तो नहीं, मतलब लाइक एक मेरे टीचर हैं तो मैं उनके लिए मतलब दुआ तो मैं करती हूँ, लेकिन लाइक ये वाला पर्सपेक्टिव मेरे पास नहीं था पहले। तो एक तो मैं उसी में बहुत देर स्टक रही कि मैंने नहीं कभी इस तरह से सोचा। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो पता नहीं, मुझे नहीं पता बाकी किसी को समझ लगी है कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो पेश भी होते हैं, अगर सरकार दो आलम के सामने भी आप पेश हो रहे हैं, अल्लाह के सामने भी पेश हो रहे हैं, तो मतलब मुझे आज उसका बड़ा डिफरेंट सा मीनिंग समझ आया कि वो भी आप थ्रू समवन आप हो रहे हैं। हाँ तो कुछ आओ नीचे लेके जाओ, ये 5 आँख लिफाफे में डाल दो। तो वो भी आज मुझे समझ लगी कि आप तो बड़े आराम से कह देते थे ना कि आंखें बंद करो पेश हो जाओ, तो वो भी मुझे आज ये समझ लगी कि वो भी आप खुद नहीं पेश हो रहे होते, वो भी आपको कोई पेश करवाता है तो आप पेश होते हैं। लेकिन मैं तो खैर अपने ओन में यही समझती थी कि मैं ही पेश होती हूँ, तो वो बहुत डिफरेंट मीनिंग था। बाकी तो वो एक बात हमेशा ही कहते हैं, उनकी बात शुरू भी वहीं से होती है और ख़त्म भी यहीं से होती है कि एक दर एक जगह वहीं पे आपने रहना है और इधर उधर नहीं करो, ना किसी को कॉल करो, ना किसी से बात करो, जहाँ जाते हो वहीं का रहो, 2 जगहों का नहीं हो। ये तो वो कांस्टेंट, आई थिंक 9 सालों से मैं एक ही बात उनकी सुन रही हूँ। वो शुरू भी यहीं से करते हैं आके, और पता नहीं शायद हमें नहीं अभी तक समझ आई इस एक बात की, लेकिन काफी बातों के काकी कोई फोन करनी तो वो कहते कितनी किश्तियां ने, सारी किश्तियां ने, 3 किश्तियां ने, 5 भी होदियां ने, 14 12 आई थी, लेकिन एक तरफ वो कह रहे हैं कि एक ही जगह एक ही है। फिर क्या कहना चाह रहे हो? फिर ये आखिर में क्या बात कर गए कि अव्वल खेश बाद दरवेश?
वो मुझे उसका मतलब नहीं पता अव्वल खेश कह रहे का जो बंदा अपने कपड़े नहीं धो हाँ सकता, अपने उसमें किसी साफ के नहीं क्या कर करने सकता, तो वो क्या करेगा। तो मेरे कपड़े कौन है? आप मतलब वो कहती है किसी की टांगे दबा के आए, किसी के लिए दुआ करके आए हूँ, क्या कह रहे थे? जो आपके वो आप लोगों से प्यार कर रहे थे, मुझे डंडे मार रहे थे। तो कह रहे थे अतिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी ना, तो मैंने नीचे ले आया था साथ कि यार मुझे एकदम बीच में से जाना पड़े तो आप नीचे ही आ जाएं। उन्हें पता चल गया, वो नीचे दुआ शुआ करके आए, जो भी करके आएंगे अपना। साथ आप लोगों को कह रहे थे सो उनके लिए दुआ करें। ठीक, वो साथ साथ मुझे भी उनका कहने का मतलब ये था। वो तो उन्होंने कह दिया कि मुझे अपने घर वालों के जो उसके साथ रहते हैं उनका जो हाल है। अच्छा जी, लेकिन शफीना सल्ले अला